एक्चुअली इसका वास्तविक नाम था मराठी भाषा के अंदर नाने। नाने साहब, क्या नाम था इसका? नाने साहब। इसी नाने साहब को हिंदी में कर दिया इन लोगों ने नाना साहब। और यहां पे नाने का मतलब होता है मराठी में छोटे, छोटे साहब। इसका मतलब रियल में बड़ा साहब तो था, वो तो बाजीराव था। वो तो कौन था? बाजीराव। पर बाजीराव बहुत नॉर्मल आदमी था, हम लोगों के सबकी तरह। जैसे हम लोग बहुत नॉर्मल है, मतलब अपने में से अधिकांश लोग कि भाई संडे की छुट्टी है तो मतलब मेरे लिए तो मैं ऐसा मानता हूँ संडे की छुट्टी का मतलब है नहीं नहाना है। ठीक है, नहा लिए तो फिर काहे का संडे। ठीक है, संडे का मतलब भी एक तो जब तक इच्छा हो तब तक क्या करना है? सोना है। फिर उठो उठ के नॉर्मल हाथ मुंह वगैरह धो के चुपचाप जो है वो नाश्ता वास्ता करो, और फिर वापस नींद आ रही है तो वापस क्या है? सो जाओ। और फिर जब तक इच्छा है तब तक सोते रहो। फिर दोपहर में उठो, फिर खाना वाना खाओ, फिर किसी से थोड़ी देर घूम फिर के आ जाओ, मिल के आ जाओ, और फिर वापस छाछ पी के मतलब सब सो जाओ। ये तो होता है छुट्टी। ये तो क्या होता है? छुट्टी। यदि कोई आदमी संडे को भी सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे स्नान वान करके तैयार होके बैठ जाए और फिर आज मेरी छुट्टी, फिर काहे की छुट्टी? तो फिर वो छुट्टी नहीं होती। तो ये एक आम आदमी की परिभाषा है। ये उससे अलग था। ये हमेशा तैयार रहता था, अप टू डेट, बहुत भयंकर, और बहुत छोटी एज में, 6, 7, 8 साल की एज में कहते हैं कि इसकी आदत थी हमेशा से ही। एक तो पूरा बाजीराव अपने साथ में कभी गार्ड नहीं रखता था। ये अपने पास में एनी टाइम 6, 7, 8 गार्ड रखता था। और बहुत बीच में एक छोटा सा टाबर चल रहा है 6, 7 साल का, और साइड में क्या चल रहे हैं? गार्ड चल रहे हैं। और कहां चल रहे हैं? घर के अंदर ही। ठीक है, कहीं बाहर नहीं। तो इसकी यूं आदत थी, सुबह उठ के कहते हैं इसको बिना स्नान किए तो बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है। ये सुबह उठते ही सबसे पहले तैयार व्यार होके और बहुत अच्छे वाले कपड़े पहनकर, जैसे कोई फंक्शन हो, और वो पहनकर पगड़ी वगड़ी लगाकर कलंगी वलंगी लगाकर पूरा तैयार होकर, उसके बाद में ये डेकोरम इतना ज्यादा मेंटेन करता था कि उसका दरवाजा बजाता था तो बाहर इसका स्टाफ खड़ा होता था, तो वो एकदम से आवाज लगा था, सावधान सावधान, नाने साहब तैयार हो गए हैं, नाने साहब आ रहे हैं। नाने साहब क्या है? आ रहे हैं। फिर बकायदा गेट खुलता, गेट खुलता तो फिर ये निकलता बाहर। तो फिर 4 गार्ड आगे और 4 गार्ड क्या इसके पीछे। अब छोटे बच्चे को किससे खतरा हो सकता है? पर फिर भी ये 8 गार्ड गार्ड लेके घूमता घर घर के अंदर ही था, और एक आदमी हर जगह आगे चलता रहता था, और वो हर जगह कहता सावधान, बस नाने साहब क्या है? आ रहे हैं, मतलब छोटे साहब क्या है? आ रहे हैं। और हर जगह ये और बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर चलता था। बहुत ही अजीब टाइप का सा आदमी रहा होगा ये। ठीक है। तो मस्तानी का सबसे भयंकर विरोध या तो बाजीराव की मां ने किया, या बाजीराव की पत्नी ने किया, या फिर इसने किया, नाने साहब ने। ठीक है। बाजीराव की जो वो पत्नी है उसने सबसे पहले सरेंडर कर दिया था। उसने मान लिया था कि बाजीराव की खुशी मस्तानी में ही है, तो यदि बाजीराव खुश है तो मैं भी क्या हूं? खुश। उसका नाम था काशीबाई। ठीक है। उसने मान लिया था चलो कोई नहीं, नॉर्मल है। ठीक है। धीरे धीरे बाजीराव की मां भी कहीं ना कहीं मान गई थी, पर ये नहीं मान रहा था, और बाजीराव इससे बहुत भयंकर परेशान था। बाजीराव कहते मरा भी इसी की वजह से था। क्यों? क्योंकि बाजीराव ये जैसे ही बैठा होता तो बाजीराव बहुत साधारण व्यक्ति थे, युद्ध युद्ध करते थे तब ठीक है, पर घर पे रहते थे तो अपनी तरह ही, मतलब छुट्टी है तो मतलब ठीक है बैठे हैं तो नॉर्मल होके। ये एकदम से पहुंच जाता था, और एकदम से कोई आदमी आके चलाता सावधान सावधान, सब नाने साहब आ रहे हैं, तो बाजीराव कहते ले ये, और वापस आ गया। और फिर ये आके और ये बाजीराव को धमकाता था, जबकि उस जमाने में महाराष्ट्र में सबसे पावरफुल आदमी कोई था तो वो कौन था? बाजीराव। लेकिन बाजीराव अपने बेटे से सब जो वो है ना डरता था, और बेटा आकर एकदम से खड़ा हो जाता, तो बाजीराव इसकी तरफ देखते कहता हाँ क्या है? तो वो कहता पिताजी। तब बाजीराव कहता हाँ बोल, रिपोर्ट सही नहीं आ रही है आजकल आपकी। तब बाजीराव कहते बेटा तू भी बहुत छोटा है, तू जा और खेल। तभी कहता मेरे खेलने के दिन नहीं है पिताजी, मुझे आने वाले समय में पेशवाई करनी है, इसलिए मुझे सब कुछ सीखना है। पर हाँ आपके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, रिपोर्ट सही नहीं आ रही है। तब बाजीराव कहते क्या हो गया? उसने कहा मैंने सुना है कोई मस्तानी नामक करके छोरी है, उसके साथ आपका अफेयर चल रहा है। तब बाजीराव कहता तू जा यार यहां से, तू क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? तब उसने कहा नहीं पिताजी मैं सब सहन कर सकता हूं, पर आप मेरी माता के लिए यदि कोई सौतन लेकर आए तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, और वो भी एक मुस्लिम लड़की, हरगिज नहीं करूंगा। तब बाजीराव कहता जा यहां से। तो फिर ही चले जाया करता था। बाजीराव जब कभी अभियान पे जाता, ये पीछे अपनी शक्तियों का प्रयोग करता और मस्तानी को जेल में डाल देता। ठीक है। ठीक है। बाजीराव वापस अभियान से आते बाजीराव को जैसे ही पता लगता है मस्तानी को जेल में डाला गया है, अब बाजीराव इसको भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बेटा है, क्या है ये?
बेटा है। तो फिर वही बाजीराव इसको थोड़ा उसके ऊपर गुस्सा करते, और गुस्सा करने के बाद बाजीराव इतना कहते, देख तू मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत किया कर। तो ये कहता है मैं आपकी पर्सनल लाइफ का एक पार्ट हूं, ठीक है, और मैं उसमें हिस्सा क्या है लूंगा। तो बाजीराव कहते हैं यार इस छोरे ने परेशान कर रखा है। फिर ये वापस मस्तानी को छुड़वाते, फिर सबको इंस्ट्रक्शन देते कि इसके बाद आज के बाद मस्तानी को कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन बाजीराव जब वो कभी, बाजीराव को हर 2-3 महीने बाद में कहीं न कहीं अभियान पे निकलना पड़ता था। बाजीराव जैसे अभियान पे जाते, ये वापस मस्तानी को उठा के क्या है जेल में डाल देता। जबकि उस समय बाजीराव ने मस्तानी से शादी कर रखी थी और मस्तानी का एक बेटा भी था। तो बाजीराव, ये जब तक बाजीराव जिंदा थे तब तक इसने मतलब मस्तानी और मस्तानी के बेटे को स्वीकार नहीं किया। ये उनको हर बार उठा के जेल में डाल देता। बाजीराव फिर वापस आते, फिर वापस जेल से। तो बाजीराव कहते हैं हारा परिवार से था। हारा किससे था? परिवार से। युद्ध के मैदान में नहीं हारा। युद्ध के मैदान में उसने 43 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन वो अपने परिवार से हार गया। वो अपनी मां से परेशान था, अपनी पत्नी से परेशान था और अपने बेटे से परेशान था। उसकी पत्नी ने फिर भी लास्ट में स्वीकार कर लिया था कि चलो जो है वो ठीक है, लेकिन इसकी मां और उसका बेटा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और वो बाजीराव अपने मां को कुछ कर नहीं सकता और बेटे का भी कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो परेशान हो गया था। इसलिए कहते हैं लास्ट में स्ट्रेस में आके वो 40 साल की एज में मर गया था बाजीराव। पर जैसे ही बाजीराव मरा तो उसके बाद में इसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर इसको भी समझ में आया कि होता है कई बार ऐसा, प्यार हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसने मस्तानी को जो वो माता कहना स्टार्ट कर दिया था, माँ साहिबा बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर जो मस्तानी का बेटा था उसको उसने अपना भाई माना। उसने कहा कि ये मेरा भाई है, ठीक है, और इसके लिए कोई पहले बदतमीज, जबकि पहले भाई को उठा उठा के बार बार कहां डाल रहा था? जेल में डाल रहा था, ठीक है। इसलिए ये नाना साहब शब्द है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? छोटे साहब। और ये था बहुत स्ट्रिक्ट था। ये कहते जब अपनी माँ से मिलने जाता तब भी यूं ही जाता था, सैनिक वैनिक लेके, और बहुत 6-7 साल का टाबर। तभी से माँ भी हंसती थी और वो कहती थी कि अरे तू मेरे से मिलने आया बेटा, यहाँ सिक्योरिटी क्यों लेके आता है? तब वो कहता ठीक रहता है माता। तो वो कहते क्यों, क्या ठीक रहता है? उसे माहौल बनता है, इससे क्या बनता है? माहौल बनता है थोड़ा, कि 2-4 बॉडीगार्ड आगे, 2-4 बॉडीगार्ड क्या है पीछे। तो ये जिंदगी पर ऐसा ही रहा। बाद में अफीमची हो गया था बहुत बड़ा, लेकिन इसने जिंदगी में डिसिप्लिन हमेशा रखा। तो ये इसकी खासियत थी, इसलिए इतिहास में ये इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था, नाना साहब।